अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आई होप यू आर डूइंग वेल एट होम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जिन बच्चों ने अपना कल का लेक्चर अच्छे से याद किया और अपना एच वर्क पोर्टल पर अपडेट करवाया उनके लिए शाबाश है। और जिन बच्चों ने अभी तक अपना एच वर्क अपलोड नहीं किया वो बेटा आज लाजमी अपना 26, 27 का एच वर्क पोर्टल पे अपलोड करें और 28 का अपना काम अच्छे से याद करें और इसका एच वर्क भी आप अपना पोर्टल पर अपलोड करें। चलें हम आज अपने 28 की डायरी की तरफ जाते हैं और 28 की डायरी में हमारा SLO है इंट्रोड्यूस सिल्वर टाइप्स ऑफ बोलियन फंक्शन। बोलियन फंक्शन और बोलियन ऑपरेटर्स के बारे में हम अपने प्रीवियस लास्ट 2 ऑनलाइन लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल के साथ। अब हम इस लेक्चर में सिंप्लीफिकेशन ऑफ बोलियन फंक्शन पढ़ेंगे कि बोलियन फंक्शन अलजेब्रिक के रूल क्या होते हैं, ठीक है, और ये कैसे सर्किट में हमारे पास यूज किया जाता है। तो ओपन पेज नंबर 60, सिंप्लीफिकेशन ऑफ बोलियन फंक्शन। बोलियन फंक्शन हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमने पीछे पढ़ा था कि हम वेरिएबल को यूज़ करते हुए उस पर जो बोलियन ऑपरेटर लगाते हैं उसकी जो हमारे पास एक फॉर्म आती है हम उसको बोलियन फंक्शन कहते हैं। जैसे कि हमने 0, 1 बाइनरी नंबर्स को यूज़ करते हुए उन पर एंड और नोट के ऑपरेटर्स लगाए थे, ठीक है। सेम इसी तरह नेक्स्ट इसके कुछ रूल्स हैं जिनको आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है, ठीक है, कि वर्कआउट कैसे करते हैं। ये डिजिटल सर्किट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमें समझ हो कि ये काम कैसे कर रहे हैं, कैसे हमें ये वैल्यूज़ दे रहे हैं, किन रूल्स के मुताबिक, तभी हम उस सर्किट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो उन्होंने हमें बोलियन अलजेब्रा रूल्स दिए हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है आइडेंटिटी लॉस, ठीक है। आइडेंटिटी लॉ क्या होता है? सबसे पहले लॉ हमारे पास है आइडेंटिटी लॉ। और आइडेंटिटी लॉ कैसे वर्क करता है बेटा? आइडेंटिटी लॉ में A+0 = A, ये हमें प्लस आपको पता है और ऑपरेटर है और डॉट हमारे पास एंड ऑपरेटर है। तो हम एंड और दोनों ऑपरेटर्स के साथ हर लॉ में हर अपने वेरिएबल को एक आइडेंटिटी के साथ या एक वैल्यू के साथ सॉर्ट आउट करके देखेंगे कि हमारे पास इसके आंसर क्या आते हैं, इसके क्या क्या हमारे पास रिजल्ट आ सकते हैं। बेटा यहाँ पर जो हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं A, B, C, इनकी कोई भी वैल्यूज हो सकती है, ठीक है, बाइनरी में से 0 और 1 में से, क्योंकि हम यहाँ पर बोलियन फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर हम 1 + 0 मतलब A को हम वैल्यू 1 दे दें और उसमें हम प्लस करें 0 तो हमारे पास आंसर 1 आता है। इसी तरह A+0 हमारे पास आंसर A ही आ रहा है। और अगर हम इसको एंड में देखें तो हमने पढ़ा था कि हम आइडेंटिटी मतलब 1 के साथ कोई भी वेरिएबल 1.1 लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 1 ही आता है। इस तरह से हमारे पास ये एंड ऑपरेटर में आ जाता है। दूसरा हमारे पास है नल लॉ। और नल लॉ में क्या होता है? A1 + 1 = 1। अगर हम कोई भी पॉसिबिलिटी लें 1 की 1 के साथ, मतलब अगर हम उसमें 1 ले रहे हैं या फिर हम उसमें 0 ले रहे हैं तो आंसर हमारे पास उसका क्या आता है? 1 ही आता है। और A.0 = 0, 0 के साथ हम कोई भी आइडेंटिटी लेंगे, 1 ले रहे हैं हम, 0 के साथ 0 ले रहे हैं तो आंसर हमारे पास एंड ऑपरेटर में क्या आता था? 0 ही आता था। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड में A+A = A और A.A = A। जैसा कि हमने इसको एंड और ऑपरेटर में देखा था कि अगर हमारे पास A की वैल्यू 1 है तो अगर हम 1 का प्रोडक्ट 1 के साथ लेंगे तो हमारे पास आंसर हमेशा 1 ही आता था, मतलब सेम आंसर आता था। और अगर हम और लेते हैं मतलब 1 + 1 करते हैं तब भी हमारा आंसर हमारे ट्रुथ टेबल में 1 ही आ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट 4 पर आ जाए A+A 1 = 1 और A.A 1 = 0। तो यहाँ पर हम A की कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। जैसे A की वैल्यू अगर हम 0 कंसीडर कर रहे हैं तो 0 + 0 A इनवर्स हो जाएगा तो 0 के 1 हो जाएगा। 0 + 1 हमारे पास आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। अगर हमने A की वैल्यू 0 ली है तो इनवर्स होके 1 हो जाएगा। तो 0.1 हमारे पास आंसर क्या आता था? एंड ऑपरेटर में पॉसिबिलिटी में 1.1 ही 1 होता था, अदरवाइज हमारे पास आंसर 0 होता था। अच्छा हमारे पास आ जाए 5 पर आप A+B = B+A, A.P = B.A। हमारे पास A+B = B+A, यहाँ पर हम सीक्वेंस चेंज कर रहे हैं, ऑर्डर चेंज कर रहे हैं बोलियन फंक्शन का। तो बोलियन फंक्शन का ऑर्डर चेंज करने पे हमारे पास रिजल्ट सेम ही रहता था। अगर A+B मतलब हम 1 + 0 कर रहे हैं और 0 + 1 कर रहे हैं तब भी हमारे पास आंसर 1 ही आता था, ठीक है। नेक्स्ट 6 पर आ जाए। तो बच्चे यहाँ पर हम लोग 3 वेरिएबल यूज कर रहे हैं, A+B+C। हम 2 वेरिएबल को ब्रैकेट्स में रख के पहले सॉर्ट आउट कर रहे हैं, थर्ड वेरिएबल को उसके आंसर के साथ सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो ये बात हमने पहले रीड आउट की है कि अगर हम A+B मतलब 0 + 1 कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। और उस 1 का आंसर हम C के साथ दोबारा 0 या 1 के साथ ले रहे हैं तो वो हमारे पास हमारा एग्जैक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। 3 वेरिएबल्स में हम इस तरह इसको सॉर्ट आउट करते हैं। आगे 7 लॉ पर आ जाएं। तो जो यहाँ पर हम यूज़ करें, यहाँ पर हम
और एंड एट अ टाइम दोनों ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट वाले में हमारे पास है ए डॉट ब्रैकेट्स बी प्लस सी, तो यहाँ पर हम एंड ओवर और ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। और नेक्स्ट वाले में हमारे पास है ए प्लस बी डॉट सी ब्रैकेट्स में, तो यहाँ पर हम और ओवर एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। इसको इसी तरह रीड आउट भी करते हैं। आप इसमें वैल्यू दे के देख लें। हमारे पास अगर ए प्लस बी डॉट सी है तो बी डॉट सी को हम पहले सॉर्ट आउट करेंगे। या हम बी डॉट सी, ए हमारे पास बी के साथ भी प्लस हो रहा है और ए हमारे पास सी के साथ भी प्लस हो रहा है, तो नेक्स्ट हम इसको इस तरह राइट करेंगे ए प्लस बी, इन दोनों के दरमियान में डॉट और ए प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 8 है ए प्लस ब्रैकेट्स ए डॉट बी, और इसका आंसर यहाँ जो इज इक्वल टू आएगा ये हमारे पास ए के आएगा। तो ये कैसे आएगा, देखें, हम ए की कोई भी वैल्यू लेते हैं, हम ए की वैल्यू 1 ले लेते हैं और बी की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं। अब जो हमारे पास बी 0 है तो हमने पढ़ा हुआ है कि प्रोडक्ट 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होता है तो उसको 0 कर देता है। तो ए डॉट बी का आंसर हमारे पास 0 आएगा और ए की वैल्यू हमारे पास 1 थी, तो 1 प्लस 0 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1, मतलब ए की वैल्यू ही रिटर्न होके आ जाएगी। इसी तरह अगर आप दूसरे एंड ऑपरेटर में इसको देखते हैं तो ए डॉट ए प्लस बी, यहाँ पर भी आप कोई भी वैल्यू ले लें, हम ए की वैल्यू 1 ले लेते हैं और बी की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं, तो 1 प्लस 0 हमारे पास आंसर क्या होगा, 1। और 1 का डॉट प्रोडक्ट अगर हम 1 के साथ लेंगे तब भी हम हमारे पास आंसर क्या आता है, 1। तो हमारे पास सेम ए का ही जो एलिमेंट हमने लिया था, जो हमने वैल्यू ली थी, वो हमारे पास रिटर्न में आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास है डिमोर्गन्स लॉ 9 वाला। 9 वाले में है ए प्लस बी और उसका इनवर्स, तो हमने होल का इन्वर्स जब हम लेते हैं तो जो हमारे पास ऑपरेटर होता है उसका भी इन्वर्स हो जाता है। लाइक अगर हमारे पास प्लस है तो उसका इन्वर्स होके हमारे पास क्या आ जाएगा, एंड ऑपरेटर आ जाएगा, और अगर हमारे पास एंड ऑपरेटर है तो उसका इन्वर्स होके हमारे पास क्या आ जाएगा, और ऑपरेटर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 10 वाला है हमारे पास। 10 वाले में अगर हम इन्वर्स डबल टाइम ले रहे हैं, ए का डबल टाइम इन्वर्स ले रहे हैं, मतलब कि हमारे पास अगर ए की वैल्यू 1 थी और हम उसका इन्वर्स ले रहे हैं तो 1 0 में चेंज हो जाएगा, और जब हम 0 का अगेन इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास आंसर 1 ही आ जाएगा। मतलब एक वैल्यू का डबल टाइम इन्वर्स लेने से हमारे पास सेम दोबारा वही वैल्यू आ जाती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चे आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया। अगर आपको इसमें से कोई भी बात समझ ना आई हो तो आप क्यूरीज में मुझसे पूछ सकते हैं, और आपने अच्छे से आज के लेक्चर को समझना है, करना है और अपना एच वर्क कर लेना है। ठीक है, और अपना एच वर्क करने के बाद आपने उसको पोर्टल पे अपलोड भी करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। फी मानिल्लाह।